हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें कुछ गैप अप वगैरह देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू रिजेक्शन नज़र आ रहा है। और अभी देखिए जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है पुट साइड का, हम ट्रेड लेने वाले हैं। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ऐड कर लेते हैं। हमने कल भी पुट साइड का ट्रेड बनाया था, उसमें प्रॉफिट हो गया था। आज भी हम पुट साइड का ट्रेड बना रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज भी अपना प्रॉफिट बन जाए। सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। आज वैसे देखिए बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है, तो ऐसे में एक बात का डर बना रहता है कि कहीं साइडवेज ना हो जाए। लेकिन जिस प्रकार का चार्ट चलना शुरू किया है, लगता नहीं है कि साइडवेज होगा। हमें अभी तो फास्ट मोमेंटम आराम से मिल जाएगा। हाँ, कुछ समय के बाद 2-3 घंटे के बाद अगर साइडवेज हो जाए तो वो बात अलग रहेगी। अभी तो मोमेंटम वाले कैंडल मार्केट बना रहा है, तो ऐसे में जो भी मोमेंटम आएगा फास्ट ही आएगा। साइडवेज वाला मोमेंटम में भी हमें यहाँ पे ना देखने को मिले। हाँ, कोई ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए, उसके बाद मार्केट में कोई साइडवेज मोमेंटम हो जाए, वो हम कह नहीं सकते। या फिर मार्केट ऊपर जाकर साइडवेज हो जाए, उस केस में भी मार्केट साइडवेज हो सकता है। लेकिन अगर नीचे चलेगा ना मार्केट, तो मोमेंटम ही आएगा, साइडवेज मार्केट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया है? अब देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो तो आपको क्या नजर आएगा कि कल मार्केट में कुछ अपसाइड का मोमेंटम तो आ गया था, लेकिन उसको होल्ड ना करते हुए मार्केट दोबारा से कहीं ना कहीं कंटिन्यू सेलिंग में चला गया। अब ऊपर के सेलर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, इनको हम डायरेक्टली टारगेट अपना नहीं बना सकते। यहाँ पे देखिए सेलर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं वो ऐसे ट्रेडर बैठे होंगे जो हीरो जीरो करने के लिए आए होंगे, क्योंकि इतने फास्ट मोमेंटम में वैसे तो क्विकली डिसीजन बन ही नहीं पाता है क्या करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने बना लिया होगा तो उसने यही प्लान बनाया होगा कि जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे जो ट्रेडर है उनको टारगेट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो हीरो जीरो वाले हैं। दूसरा, हमें एक बात नजर आ रही है कि अगर ये हीरो जीरो वालों को टारगेट करेगा तो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, इनका जो पोजीशन है जीरो कर देगा, अगर ऐसे कुछ ट्रेडर यहाँ पे बैठे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सिचुएशन को देखें तो ऐसे ट्रेडर भी ज़्यादा नहीं बैठे होंगे, क्योंकि फास्ट मोमेंटम हुआ, इतना सोचने का टाइम भी नहीं मिला होगा, उससे पहले मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। दूसरा नज़र आ रहा है, अगर थोड़े बहुत सेलर आ भी गए होंगे, जब तक 59,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता, इन सेलर को डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, ये जो सेल वगैरह करके बैठे वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट बैठे, तो ऐसे में हमें कंटिन्यू डाउनफॉल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है। ऐसा ही आपको बैंक निफ्टी में नजर आएगा, ऐसा ही आपको निफ्टी में नजर आएगा, ऐसे ही आपको सेंसेक्स में नजर आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ब्रेकडाउन वगैरह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो अगर एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन होगा तो वो तो अपने लिए थोड़ा रिस्की वाला काम हो जाएगा। अदरवाइज अगर तीनों इंडेक्स में ब्रेकडाउन होता है तो ठीक ठाक अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन जाएगा। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है। तो यहाँ पर तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम भी नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा साइडवेज बना रहा शुरुआत में मार्केट, और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही होल्ड करता रहा। तो यहाँ पे तो ज़्यादा लोग सेल वगैरह कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि ट्रेडर आए जरूर होंगे ट्रेड बनाने के लिए, लेकिन जब बार बार क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा होगा तो धीरे धीरे अपने वो क्या करना शुरू कर देते हैं, ट्रेड वगैरह कट करना शुरू कर देते हैं, या फिर बाइंग वगैरह में ज़्यादा ट्राई करते हैं। क्योंकि क्या हो रहा था, कल बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को डाउनसाइड होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में बैंक निफ्टी को देखकर अगर यहाँ पे किसी ने बाय वगैरह किया होगा तो बाय तो कर लिया होगा, लेकिन सेलिंग वगैरह में उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव नजर आ रहा था। तो सभी ट्राई कर रहे थे कि जैसे निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर चलना शुरू करेगा उसमें बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर आ रहे थे। तो ये डिफरेंट साइकोलॉजी कभी कभी मार्केट बना लेता है कि एक इंडेक्स तो ऊपर चला जाता है, दो इंडेक्स पीछे रह जाते हैं, फिर मार्केट के अंदर नेक्स्ट कुछ डिफरेंट मोमेंटम हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। अब तीनों इंडेक्स में क्या हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके बैठा है मार्केट, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में। अब अगर इसमें ऐसा कुछ हो जाए कि एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो जाए
और दो इंडेक्स ब्रेकडाउन करे ना क्लोजिंग प्राइस का, तो वो क्या करेंगे, जो ब्रेकडाउन होता है वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है और जो मार्केट के अंदर सपोर्ट ले रहा होता है वो फिर से ऊपर चला जाता है। तो ऐसा आज भी हो सकता है, लेकिन अभी मार्केट के अंदर जिस प्रकार की सिचुएशन है, एक ब्रेकडाउन तो हमें आराम से मिल ही जाएगा। उसी ब्रेकडाउन को हम मार्केट के अंदर कैप्चर करेंगे और प्रॉफिट बना के मार्केट के अंदर निकलेंगे। ओवरऑल लग रहा है मुझे तीनों इंडेक्स में ब्रेकडाउन होना चाहिए, अदरवाइज एक इंडेक्स में तो ब्रेकडाउन होगा। और जब ब्रेकडाउन होगा तो तीनों इंडेक्स एक बार तो जरूर नेगेटिव आएंगे, और जब नेगेटिव आएंगे तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिल जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे मैं सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है, ऊपर के सेलर को डायरेक्टली टारगेट बनाया नहीं जा सकता। यहाँ पे ज्यादा लोग सेल वगैरह करके बैठे नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट ने काफी फास्ट मोमेंटम मार्केट में दिया है, तो ऐसे में क्विकली डिसीजन वगैरह बन नहीं पाता। तो ऐसे में इन सेलर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया कि मार्केट के अंदर कंटिन्यूसी मोमेंटम को फॉलो हम कर सकते हैं। तो अभी वेट करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट तेजी से इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी तो ज्यादा प्रॉफिट बना के नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज बैंक निफ्टी अकेला प्रॉफिट बना के देगा हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो बैंक निफ्टी और भी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पुराना दोस्त है। खैर, यहाँ पे अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है और अगर ऐसा कुछ कैंडल बन जाता है तो हमारे लिए बैटरी होने वाला है। तो अभी तो अपने लिए सब कुछ सही चल रहा है। देखते हैं निफ्टी और सेंसेक्स अगर थोड़ा सहारा देते हैं तो टारगेट और भी बड़ा किया जा सकता है। अदरवाइज अगर अकेले बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन होगा तो रेगुलर टारगेट से तो ऊपर ही निकालेंगे। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चला गया था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ने लॉस देना शुरू कर दिया है। अगर आप चार्ट वगैरह को देखोगे तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो कैंडल बन रहे हैं ऐसे लग रहा है कि मार्केट कहीं ऊपर ना चला जाए, और आसपास आपको पता है 85,000 का लेवल है। तो अगर छोटा मोटा ब्रेकआउट यहाँ पे बन जाता है तो 85,100 तक तो मार्केट डायरेक्टली जा सकता है। तो देखते हैं मार्केट हमें कितना परेशान करता है। अभी तक तो ज़्यादा डर नहीं लग रहा, क्योंकि लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत इधर उधर करके नेट में गिरावट ही करेगा। कोई अचानक से पॉजिटिव कैंडल बन जाए ना, बड़े वाला, मार्केट में 40-50 पॉइंट का निफ्टी में कैंडल बन गया, ऐसा समथिंग अगर बन जाता है, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज अभी तक तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ज़्यादा प्रॉब्लम मे भी नहीं होगी। तो वेट करेंगे, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी हमें सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा सा परेशानी दे रहे हैं, अदरवाइज बैंक निफ्टी में तो अभी भी हम प्रॉफिट में बैठे हैं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इस बार मार्केट के अंदर अपना टारगेट वगैरह अचीव हो जाए। अब देखिए, जब आप एवरीडे ट्रेड करोगे कुछ ना कुछ होगा ही होगा, कि ऐसा भी हो सकता है आपका लॉस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट अचीव करने वाले थे लेकिन मार्केट घूम गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है मोमेंटम ही मार्केट के अंदर ना आए। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर हमेशा चलती रहती है, इनको आपको झेलना ही पड़ेगा अगर आप एवरीडे काम करते हो। अगर आप कभी कभी आइडेंटिफाई करके कि आज मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होने वाला है, आज मोमेंटम आने वाला है, उसमें फिर भी हो सकता है कि आप कंटिन्यू मोमेंटम में एक ट्रेड बना के निकल जाओ। लेकिन जब आप एवरीडे मार्केट के अंदर काम करने के लिए आओगे, एवरीडे आप इंट्राडे के लिए काम करोगे, तो उसमें ऐसी समस्या आएगी कि मार्केट के अंदर आपका ट्रेड गलत भी हो सकता है, या फिर सही होने के लिए टाइम भी लग सकता है, या फिर ऑलमोस्ट आप सही होने वाले थे लेकिन तब भी आप गलत हो सकते हो। तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है। तो अभी तो देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, सही और गलत दोनों ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता है तो कोई भी प्रॉफिट अपना रोकने वाला है नहीं। जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता थोड़ा बहुत स्ट्रेस अपना बना रहेगा। तो अभी वेट करेंगे। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि तीनों इंडेक्स में किसी भी इंडेक्स में अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली में मोमेंटम कैसा आने वाला है। जब तक यहाँ पे मार्केट घूम रहा है तब तक क्या करने वाला है थोड़ा समझ पाना मुश्किल है। ओवरऑल चार्ट के अकॉर्डिंग तो गिर जाना चाहिए, लेकिन कैंडल वगैरह के कारण कभी कभी छोटे मोटे ट्रैप बन जाते हैं और इंट्राडे में नुकसान वगैरह दे सकते हैं। ओवरऑल अभी तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, उम्मीद करते हैं मार्केट गिर जाए। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि लॉस लिमिट के बाहर चला गया था। अब एक छोटा सा रिजेक्शन आया, उससे लॉस तो अपना कम हो गया, लेकिन ओवरऑल देखिए अब यहाँ पे वेट करने का कोई बेनिफिट है नहीं, ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाते हैं। क्योंकि जहां तक हम वेट कर सकते थे हमने ट्राई किया, लेकिन लॉस अगर लिमिट के बाहर जा रहा है तो वहां पे वेट आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत उम्मीद होता है, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत अपोजिट मोमेंटम आएगा, हल्का फुल्का लॉस इंक्रीज करने से बात बन सकती है। लेकिन आज क्या एक्सपायरी है, इतना इजीली मार्केट नहीं गिरेगा। राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर चुका है, स्पेशली तीनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हो चुका है। हम तो एक्सपेक्टेड कर रहे थे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन इन तीनों ने क्या किया, राउंड नंबर जो भी आसपास थे उन तीनों का ब्रेकआउट कर दिया। खैर अब हम इनको क्या कर सकते हैं, ये तो जो करते हैं वो करते हैं, हमें जो करना होता है वो हम करते हैं।
तो यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे थे, इनको हम अपना टारगेट बनाना नहीं चाहते थे। यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे थे, मे बी उनके पास बड़ा क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड वगैरह होगा नहीं, इसी वजह से इन सेलर को अपना टारगेट ना बनाते हुए कंटिन्यू इसी चार्ट को हम फॉलो करना चाहते थे। फर्स्ट कैंडल ठीक बना था, लग रहा था क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके कुछ ट्रैप वगैरह मार्केट बनाएगा, उसके बाद गिर जाएगा। लेकिन जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, कुछ ज़्यादा ही दे दिया, फिर राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर दिया, तो इससे अपना पोजीशन बच नहीं पाया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।